किसान भाइयों, यदि आप गेहूं के खरपतवार के लिए मेट्रीबुजिन 70% WP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का जानकारी ज़रूर रखें, ख़ास तौर पे इसके डोज के बारे में। कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं कि इसका डोज ज़्यादा ले रहे हैं और अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर दे रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि फसल पूरी तरह से पीली हो जा रही है, यहाँ तक कि झुलस करके ख़त्म हो जा रही है। ख़ास तौर पे इसके डोज की बात करें तो गेहूं में इसका डोज काफ़ी कम होता है और 100 ग्राम प्रति एकड़ आप मेट्रीबुजिन 70% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पर टंकी की बात करें तो एक टंकी में आप 10 से 12 ग्राम यूज कर सकते हैं। और क्या कर रहे हैं किसान भाई कि इंटरनेट वगैरह से जानकारी उठा रहे हैं तो वहाँ से पता चल रहा है कि इसकी जो मात्रा है वह है 200 ग्राम प्रति एकड़। तो गेहूं में भी 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ यूज कर दे रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि फसल जल करके ख़त्म हो जा रही है। तो आप यदि गेहूं में इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो गेहूं में इसका डोज काफ़ी कम रखें, 100 ग्राम प्रति एकड़ ही रखें। इसका इस्तेमाल आप क्लोडिनोपाप प्रोपार्जिल के साथ मिला करके कर सकते हैं और इसके साथ यदि कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्लोडिनोपाप प्रोपार्जिल भी विगत कुछ वर्षों से अच्छा काम नहीं कर पा रही है गेहूं के मामा पर। तो किसान क्या कर रहे हैं कि इसके साथ मेट्रीबुजिन 70% को मिला करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो किसान भाई अनुभवी हैं और अच्छी तरह जानकारी रखते हैं तो वह क्लोडिनोपाप प्रोपार्जिल के साथ मेट्रीबुजिन 70% की जो डोज ले रहे हैं वह ले रहे हैं 10 से 12 ग्राम पर टंकी और तब इसके साथ मिला करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं कि जो इसका डोज 20 से 25 ग्राम पर टंकी ले रहे हैं और क्लोडिनोपाप प्रोपार्जिल के साथ मिला करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इसके साथ कार्बेंडाजोल इथाइल का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि फसल पर बुरा असर देखने को मिल रहा है, फसल पीली हो जा रही है, यहाँ तक कि झुलस भी जा रही है। तो आप मेट्रीबुजिन 70% का इस्तेमाल करते समय केवल डोज का ध्यान रखें। यदि आप डोज ज़्यादा ले लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी गेहूं की फसल को ज़्यादा नुकसान होगा। मेट्रीबुजिन 70% का इस्तेमाल हम गन्ना में भी कर लेते हैं, सोयाबीन में भी कर लेते हैं, आलू में भी कर लेते हैं, उसी तरह से हम गेहूं में भी कर सकते हैं। तो गेहूं की जो फसल होती है वह 20 से 25 दिन की होती है और सिंचाई कर दिए हैं तो लगभग 30 दिन की हो जाती है। तो इस समय पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें दवाओं का डोज जो है अनुशंसित मात्रा में ही रखनी चाहिए। तो गेहूं की फसल को नुकसान न हो इसलिए मेट्रीबुजिन का इस्तेमाल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप बताए हुए डोज का ही इस्तेमाल करें, अनावश्यक ज़्यादा डोज का इस्तेमाल न करें। यदि ज़्यादा मात्रा में आप गेहूं की फसल में मेट्रीबुजिन का इस्तेमाल कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।